अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कासिम नवाज हूँ। नाजरीन, पूरी दुनिया में जिस हिस्से में भी इनकलाब आया है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की वजह से इनकलाब आया है। हम तुर्की की ही बात कर लेते हैं। तुर्की में जिस कदर फ़ौज ने झगड़ा हुआ था पूरे मुल्क को, अगर इनकलाब आया तो सिर्फ और सिर्फ आवाम की वजह से इनकलाब आया। और उसके सदर को जिस कदर निकाला जा रहा था, उसके अंदर साजिशें पैदा हो रही थी मुल्क में, तो अवाम ने ही फ़ौज को भी कुचल कर रख दिया और हर तरह की साजिश को भी कुचल कर रख दिया। अब अगर अवाम ये सोचे, अब अगर इमरान खान ये सोचे कि मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, या इमरान खान साहब खुद जेल से वापस आ जाएंगे, मुल्क में बहुत बड़ा इंसाफ का निज़ाम है, तो ये सब की भूल है। या तो इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी, या तो इमरान खान के जो फॉलोअर हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इमरान खान और उनके फॉलोअर ये सोचें कि इंसाफ पसंद सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के केसेस ख़त्म करेगी और उनको बाहर निकालेगी, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये उस वक्त तक केसेस नहीं ख़त्म हो सकते जब तक अवाम बाहर नहीं निकलती। और ये अवाम ने भी फैसला करना होगा, वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे या एक दफ़ा इकट्ठे होकर इमरान खान को बाहर निकालेंगे और मुल्क में सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कायम करेंगे। क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसा रहा तो इमरान खान कभी भी बाहर नहीं आ सकते, और अगर ये सिलसिला ऐसा रहा मीन्स अगर अवाम बाहर ना निकली तो अवाम हमेशा के लिए मफलूज हो जाएगी और अवाम हमेशा के लिए मजलूम हो जाएगी। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़ी चीफ मिनिस्टर और पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बहुत बड़ी दहशतगर्दी छा रही है। अब मरियम नवाज साहिबा ने ट्रैफिक पुलिस को ये टास्क दिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में 11 अरब रुपए इकट्ठे करके देने हैं। अब इसका मतलब है कोई एक बाइक वाला जा रहा होगा, उसने हेलमेट नहीं पहनी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके ऊपर चालान कर दिया जाएगा। अगर बाइक वाला तेज स्पीड के ऊपर जा रहा होगा तो उसके ऊपर चालान कर दिया जाएगा। अगर बाइक वाला 2 की जगह 3 बंदे बिठाकर बैठा होगा तो उसके ऊपर चालान कर दिया जाएगा। मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो एक गधा गाड़ी के ऊपर भी चालान कर सकती है। अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो वो एक पैदल सवार के ऊपर भी चालान कर सकती है। अगर वो चाहे तो वो एक साइकिल सवार पर भी चालान कर सकती है। हाँ, अमीरों के ऊपर चालान नहीं कर सकती, गरीबों के ऊपर वो चालान करेगी और ठोके करेगी और टिका की करेगी। ये है मरियम नवाज साहिबा की और पंजाब हुकूमत की दहशतगर्दी, कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं और खुद खाना है। नाजरीन, अब हम 9 मई के ऊपर बात करते हैं। 9 मई एक ऐसा सानिया है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में और या आने वाली पाकिस्तान की एज में इस किस्म के सानियों को बुलाया नहीं जा सकता। एक पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर को, पाकिस्तान की अजीम तरीन पार्टी को ख़राब करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक ऐसा सानिया रचाया गया जिसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए वो भी कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 38 लोगों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इसमें एक यास्मीन राशिद भी हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि यास्मीन राशिद कौन है। यास्मीन राशिद वो हस्ती हैं जिसने जेल के अंदर बैठे हुए नवाज शरीफ को हराया है। उसने जेल के अंदर बैठे हुए नवाज शरीफ की वो बेइज्जती की है कि वो 5000 या 10,000 वोट लेने के काबिल भी नहीं रहा। वो एक ऐसी हस्ती है कि उसने नवाज शरीफ को एक काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी बैकग्राउंड की कि यास्मीन राशिद वो हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर पहुंचाने में इनका कलीदी किरदार है, क्योंकि इन्होंने ही उनको बाहर जाने के लिए सर्टिफिकेट दिया था कि ये बहुत बीमार हैं और इनको बाहर चले जाना चाहिए। अब ये ऐसे नहूसत किस्म के लोग हैं, 73 साल उनकी उम्र है और वो पाबंद सलासिल हैं और उनकी और कोई गलती नहीं है। उनकी सिर्फ और सिर्फ यही गलती है क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ को हराया है और उनको काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं छोड़ा। अब वो MNA बनने के बावजूद भी जेल में पड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आ गई तो नवाज शरीफ का कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। नहीं, ये भी कच्चा चिट्टा नहीं खुलेगा क्योंकि वो केस ही नहीं लगना। ये अजीम तरीन लोग हैं, इनको तो कुछ नहीं होता। ये अगर बाहर आ जाएं, कौन सा मुल्क में रूल ऑफ लॉ है? मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो तो फिर यास्मीन राशिद बाहर आएँ और इंसाफ के कटोरे में खड़ी हो और उनको इंसाफ मिल जाएगा। अगर ये बाहर भी आ जाए तो इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन नवाज शरीफ अपनी तस्कीन के लिए इनको जानबूझकर अंदर रखा हुआ है ताकि मेरे जहन को, मेरे दिल को तस्कीन पहुँचती रहे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।